हेलो एवरीवन, वेलकम टू निगम स्टडी पॉइंट वन। आज हमारा 5 मार्च 2023 है और आज के हमारे जितने भी करंट अफेयर्स बन सकते थे इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे और प्रश्न से रिलेटेड फैक्ट। ओके, तो वीडियो को बहुत ही ध्यान से देखिए और वीडियो के लास्ट में आप सभी से एक क्वेश्चन पूछा जाएगा। जिस किसी को भी आंसर पता हो आंसर कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर कीजिए और वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक और कमेंट और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें ताकि हमारी वीडियो आप तक डेली पहुंचती रहे। आज का हमारा पहला प्रश्न है, हाल ही में राष्ट्रीय सुरक्षा दिवस कब मनाया गया है? तो 4 मार्च को। ओके, हमारा आंसर का होगा 4 मार्च है। अगला है हमारा, शून्य भेदभाव दिवस 1 मार्च को मनाया गया है। विश्व वन्य जीव दिवस 3 मार्च को मनाया गया है। अगला प्रश्न, हाल ही में हॉलीवुड क्रिटिक्स एसोसिएशन में स्पॉटलाइट अवार्ड किसने जीती है? तो हमारा आंसर आलिया भट्ट। ठीक है, आलिया भट्ट ने जीती है। अगला प्रश्न है, हाल ही में भारत ने कहाँ पर क्वाड विदेश मंत्रियों की बैठक की मेजबानी की है? तो उत्तर हमारा जो होगा नई दिल्ली। ठीक है, नई दिल्ली में। अगला प्रश्न है हमारा, हाल ही में भारत के किस पड़ोसी देश ने सौर ऊर्जा के उपयोग को बढ़ावा देने के लिए आईएसए के साथ समझौता किया है? तो बांग्लादेश ने। ठीक है, बांग्लादेश। अगला हमारा, बांग्लादेश के क्रिकेट खिलाड़ी रूबल हुसैन ने टेस्ट क्रिकेट से संन्यास की घोषणा की है। अगला, बांग्लादेश में वैश्विक युवा जलवायु शिखर सम्मेलन शुरू हुआ है। अगला, मोहम्मद शहाबुद्दीन बांग्लादेश के 22वें राष्ट्रपति बने हैं। अगला प्रश्न, हाल ही में एशिया में अब तक की सबसे लंबी साइकिल रेस कहाँ से शुरू हुई है? तो श्रीनगर से। ठीक है, श्रीनगर से एशिया में अब तक की सबसे लंबी साइकिल रेस श्रीनगर से शुरू हुई है। अगला प्रश्न, हाल ही में बाल यौन शोषण सामग्री पर राष्ट्रीय सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया गया है? तो नई दिल्ली में। ठीक है, नई दिल्ली में बाल यौन शोषण सामग्री पर राष्ट्रीय सम्मेलन का आयोजन किया गया है। अगला प्रश्न, हाल ही में कौन सा राज्य भारत का पहला सरकारी मदर मिल्क बैंक स्थापित करेगा? तो उत्तराखंड। ठीक है, उत्तराखंड सरकार पहला सरकारी मदर मिल्क बैंक स्थापित करेगा। अगला है हमारा, उत्तराखंड सरकार ने नकल विरोधी कानून लागू किया है। अगला, उत्तराखंड के मुख्यमंत्री ने 2025 तक राज्य को नशा मुक्त करने की घोषणा की है। अगला, ल्यूमिनस द्वारा भारत की पहली हरित ऊर्जा आधारित सौर पैनल फैक्ट्री उत्तराखंड में बनाई जाएगी। अगला, उत्तराखंड सरकार ने राजस्व पुलिस व्यवस्था को खत्म करने के फैसला किया है। अगला, 74वें गणतंत्र दिवस परेड में उत्तराखंड पहला झांकी पुरस्कार जीता है। अगला प्रश्न, हाल ही में उत्तर प्रदेश सरकार के अनुसार प्रधानमंत्री कल्याण अन्न योजना के तहत प्रदेश में कितने करोड़ लोगों को मुफ्त राशन दिया जा रहा है? तो 14 करोड़। ठीक है, 14 करोड़। और भारत सरकार द्वारा कितने करोड़ लोगों को प्रधानमंत्री कल्याण अन्न योजना मुफ्त राशन दिया जा रहा है? तो 80 करोड़ लोगों। ठीक है, 80 करोड़ लोगों को भारत सरकार द्वारा। अगला प्रश्न है हमारा, हाल ही में सिटी बैंक का रिटेल बिजनेस बैंक किस बैंक में शामिल हुआ है? तो एक्सिस बैंक में। ठीक है, सिटी बैंक का रिटेल बिजनेस बैंक एक्सिस बैंक में शामिल हुआ है। अगला प्रश्न है, हाल ही में कहाँ पर दो शिवासीय बाजरा महोत्सव का आयोजन किया गया है? तो भोजपुर में। ठीक है, भोजपुर में 2 शिवासीय बाजरा महोत्सव का आयोजन किया गया है। अगला प्रश्न है, हाल ही में वर्ष 2023 में 2 से 4 मार्च तक कहाँ पर आईएआर द्वारा पूसा कृषि विज्ञान मेला आयोजित किया गया है? तो नई दिल्ली में। ठीक है, पूसी कृषि विज्ञान मेला आयोजित नई दिल्ली में किया गया है। अगला प्रश्न है हमारा, हाल ही में आईएमएफ के अनुसार किस देश ने 2023 में वैश्विक विकास में 15% योगदान देने की क्षमता की है? तो भारत ने। ठीक है, आईएमएफ के अनुसार भारत ने 2023 में वैश्विक विकास के लिए 15% योगदान देने की क्षमता की है। अगला, दूध उत्पादन में दुनिया का नंबर 1 देश भारत बना है। अगला,
राष्ट्रीय भवन में स्थित मुगल गार्डन का नाम बदलकर अमृत उद्यान रख दिया गया है। अगला, श्रीलंका के ऋण पुनर्गठन कार्यक्रम का समर्थन करने वाला पहला देश भारत बना है। अगला, U90 वुमेन्स T20 वर्ल्ड कप भारत जीता है। अगला, वर्ष 2023 में क्रिप्टो को अपनाने के लिए 7वें सबसे बड़े राष्ट्र के रूप में भारत उभरा है। अगला प्रश्न है, हाल ही में दुनिया का दूसरा सबसे मजबूत टेलीकॉम ब्रांड कौन सा बना है? तो रिलायंस जियो। ठीक है, दुनिया का दूसरा सबसे मजबूत टेलीकॉम ब्रांड रिलायंस जियो बना है। अगला प्रश्न है हमारा, हाल ही में बिमस्टेक ने ऊर्जा के साथ शासी बोर्ड की पहली बैठक की मेजबानी की है। तो भारत में। ठीक है, भारत में। अगला प्रश्न है, हाल ही में कौन सा बैंक क्यूआर कोड आधारित सिक्का वेंडिंग मशीन का पायलट प्रोजेक्ट लॉन्च किया है? तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। ठीक है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने क्यूआर कोड आधारित सिक्का वेंडिंग मशीन का पायलट प्रोजेक्ट लॉन्च किया है। अगला प्रश्न है, हाल ही में उत्तर प्रदेश सरकार ने किन दो शहरों में साइंस सिटी बनाने का निर्णय लिया है? तो साइंस सिटी बनाने का निर्णय कहाँ लिया है? तो वाराणसी और आगरा में। ठीक है, वाराणसी और आगरा में। अगला प्रश्न है हमारा, हाल ही में इंडियन मेंस हॉकी टीम के नए कोच कौन बने हैं? इंडियन मेंस हॉकी टीम के नए कोच कौन बने हैं? तो क्रेग फुलटन। ठीक है, क्रेग फुलटन। अगला प्रश्न है हमारा, हाल ही में किसे सशस्त्र सीमा बल का महानिदेशक नियुक्त किया गया है? तो रश्मि शुक्ला को। ठीक है, रश्मि शुक्ला को बीएसएफ का महानिदेशक नियुक्त किया गया है? तो रश्मि शुक्ला को। अगला, पश्चिमी नौसेना के फ्लैग को ऑफिसर कमांडिंग इन चीफ दिनेश के त्रिपाठी ने संभाला है। अगला, भारत के कंट्री हेड अरुण कोहली को नियुक्त किया गया है। अगला, भारतीय वायुसेना की पश्चिमी कमान पंकज मोहन ने संभाली है। अगला, सियाचिन में तैनात होने वाली पहली महिला शिवा चौहान नियुक्त की गई हैं। अगला, भारत के वायुसेना के उप प्रमुख एयर मार्शल एपी सिंह नियुक्त किए गए हैं। अगला, नीति आयोग के नए सीईओ वीवीआर सुब्रमण्यम को नियुक्त किया गया है। अगला, भारत के नए ड्रग कंट्रोलर जनरल के रूप में राजीव रघुवंशी को नियुक्त किया गया है। अगला, भारतीय टेलीफोन उद्योग के नए सीएमडी राजेश राय नियुक्त किए गए हैं। अगला प्रश्न है हमारा, हाल ही में किस देश ने अपनी पहली डिजिटल जनगणना और आवास जनगणना की शुरुआत की है? तो पाकिस्तान ने। ठीक है, पाकिस्तान ने पहली डिजिटल जनगणना और आवास गणना की शुरुआत की है। अगला प्रश्न, हाल ही में किस देश ने यूक्रेन के लिए $400 मिलियन की सैन्य मदद करने का ऐलान किया है? तो अमेरिका ने। ठीक है, अमेरिका ने यूक्रेन के लिए $400 मिलियन की सैन्य मदद का ऐलान किया है। अगला है हमारा, अमेरिका ने सीमा पार से आने वाले लोगों के लिए नया कानून बनाया है। अगला, अमेरिका के वैज्ञानिकों ने नए क्वासी क्रिस्टल की खोज की है। अगला, अमेरिका ने 30 वर्ष बाद सोलोमन द्वीप पर अपना दूतावास खोला है। अगला, अमेरिका ने मधुमक्खियों के लिए दुनिया के पहले टीके के उपयोग को मंजूरी दी है। अगला, वर्ष 2023 में आईपी सूचकांक में अमेरिका शीर्ष पर रहा है। अगला प्रश्न है हमारा, हाल ही में उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा किस पार्क में देश की सबसे बड़ी वाटर स्क्रीन लगाई गई है? तो जनेश्वर मिश्रा पार्क में। ठीक है, जनेश्वर मिश्रा पार्क कहाँ है? तो लखनऊ में। ठीक है, लखनऊ में जनेश्वर मिश्रा पार्क है। यहाँ पर क्या लगाई है? देश की सबसे बड़ी वाटर स्क्रीन लगाई गई है। ओके। अगला प्रश्न है हमारा, हाल ही में उत्तर प्रदेश के किस सैनिक स्कूल में पहली बार बालिकाओं को भी प्रवेश की अनुमति दी है? तो कैप्टन मनोज पांडे सैनिक स्कूल। ये कहाँ पर स्थित है? तो ये भी लखनऊ में हमारे स्थित है। ठीक है, कैप्टन मनोज पांडे स्कूल सैनिक स्कूल लखनऊ में स्थापित है। आज का हमारा प्रश्न है, इस्लाम धर्म के संस्थापक कौन थे?
तो ऑप्शन नंबर ए हज़रत मोहम्मद साहब, ऑप्शन नंबर बी हज़रत कासिम साहब, ऑप्शन नंबर सी हज़रत अब्दुल्ला साहब, ऑप्शन नंबर डी हज़रत फातिमा साहब। जिस किसी को भी आंसर पता हो, आंसर कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए और वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और कमेंट और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।